गुड आफ्टरनून एंड नमस्कार। आज हम आप लोगों के लिए कक्षा 10 नाखून क्यों बढ़ते हैं, जिसके लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। जो पाठ हम लोग पढ़ चुके हैं, इनके जीवनी को देख चुके हैं, पाठ का सारांश को देख चुके हैं। अब हमारा इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बचा हुआ था और फिर हम लोग एक साथ सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी साथ में से देखेंगे। हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को फ़िलहाल देखते हैं और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, तो आज हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ते हैं, इसका नाखून क्यों बढ़ते हैं। इस पाठ के लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, जो कि पहले ही आप लोग जानते हैं। हमने पीडीएफ बनाने की कोशिश की है और इसमें थोड़ी बहुत त्रुटियां रह गई होंगी, तो उसको क्षमा कीजिएगा और आप लोगों को सुधारते हुए पढ़ने की कोशिश कीजिएगा और अधिक से अधिक लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ताकि इसका फ़ायदा सारे बच्चों को मिल सके। हमने इसीलिए ऊपर टॉपिक भी दे दिया है कि कक्षा 10 छूट गया था, हिंदी नाखून क्यों बढ़ते हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर। अब हमारे पास आपके सामने से पहला क्वेश्चन है कि द्विवेदी जी से किसने पूछा था कि नाखून क्यों बढ़ते हैं। नाखून क्यों बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन किसने पूछा था। तो आपके सामने क्वेश्चन है और उसका ऑप्शन भी है, क्या लड़के ने, लड़की ने, पत्नी ने, नौकर ने। तो इसका आप लोग फटाफट आंसर दीजिए ताकि ये सॉल्व हो सके। ऑप्शन है लड़के, लड़की, पत्नी, नौकर। हाँ, बिल्कुल सही। इनकी पत्नी, इनकी जो बच्ची थी उसने क्वेश्चन किया था कि नाखून क्यों बढ़ता है। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि किसने कहा था कि सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब ही नहीं होते। यह एक युक्ति भी है, भी कह सकते हैं, और यह इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है और इस पार्ट से आप 5 नंबर सिक्योर करना चाहते हैं तो इसको ध्यानपूर्वक पढ़िएगा और याद कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने कहा था कि सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब ही नहीं होते। पहला क्वेश्चन है, पहला ऑप्शन है मैक्स मुलर, दूसरा हजारी प्रसाद द्विवेदी, तीसरा स्वामी विवेकानंद और चौथा ऑप्शन है महात्मा गांधी। फटाफट आप लोग आंसर दीजिए, जल्दी से जल्दी आंसर दीजिए, फटाफट आंसर दीजिए। हाँ, बिल्कुल, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा था कि सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब ही नहीं होते। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने ये कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं। नाखून क्यों बढ़ते हैं। पाठ में बूढ़े ने सबसे बड़ी चीज़ किसे माना है। नाखून क्यों बढ़ते हैं, इस पाठ में बूढ़े ने सबसे बड़ी चीज़ किसे माना है। प्रेम को, क्रोध को, घृणा को, भय को। नाखून क्यों बढ़ते हैं, पाठ में बूढ़े ने सबसे बड़ी चीज़ किसे माना है। हाँ, बिल्कुल, प्रेम को माना है। प्रेम जो शब्द है वह सबसे बड़ा शब्द है, इसलिए लेखक ने भी इस पाठ में प्रेम को सबसे अधिक प्राथमिकता दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि चौथा क्वेश्चन है कि लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून किसके जीवंत प्रतीक है। लेखक के अनुसार नाखून किसका जीवंत प्रतीक है। मनुष्यता, सभ्यता, पार्श्वी प्रवृत्ति, विलासिता। फटाफट आंसर दीजिए, जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। आपका ऑप्शन है मनुष्य, सभ्यता, पार्श्वी प्रवृत्ति, विलासिता। एकदम बिल्कुल सही ही, पार्श्वी प्रवृत्ति, बिल्कुल सही आंसर आपका पार्श्वी प्रवृत्ति का द्योतक है। ओके, नेक्स्ट है नाखून क्यों बढ़ते हैं, गद्य की कौन सी विधा है। नाखून क्यों बढ़ते हैं, गद्य की कौन सी विधा है। कहानी है, कविता है, भाषण है, ललित निबंध है। फटाफट आंसर दीजिए, फटाफट। कहानी है, कविता है, भाषण है ललित निबंध है।
आप लोग जानते हैं, आप लोग आर्टिकल में जीवन परिचय में से पढ़ चुके हैं कि यह पाठ की विधा क्या है। नाखून किसका द्योतक है? तो नाखून को हम सजाते भी हैं, संवारते भी हैं, काटते हैं, रंगते पोतते हैं। बिल्कुल, हाँ, एकदम सही, बिल्कुल बिल्कुल, एकदम ललित निबंध, एकदम सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित पाठ है। हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित पाठ कौन सा है? बहादुर, जाति प्रथा एवं श्रम विभाजन, नाखून क्यों बढ़ते हैं, विष के दांत। फटाफट आंसर दीजिए, एकदम सिंपल है, एकदम सिंपल क्वेश्चन है। आप लोग इसको फटाफट आंसर दीजिए, एकदम जल्दी आंसर दीजिएगा ताकि कम समय में अधिक क्वेश्चन आप कर पाएँ। एकदम, हाँ, नाखून क्यों बढ़ते हैं, एकदम राइट आंसर, बिल्कुल एकदम राइट आंसर है। नाखून क्यों बढ़ते हैं, एकदम राइट आंसर है। गेस भी सही है क्योंकि आप इसी पार्ट को पढ़ा है और इसी पार्ट का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर आप कर रहे हैं। ओके, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि पुराने का मुँह अब समय वांछनीय ही नहीं होता, किस लेखक की पंक्ति है? पुराने का मुँह सब समय वांछनीय ही नहीं होता, किस लेखक की पंक्ति है? ऑप्शन है महात्मा गांधी, यतीन्द्र मिश्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी, मैक्स मुलर। फटाफट आंसर दीजिए, किसका है? हजारी। ऑप्शन है महात्मा गांधी, यतीन्द्र मिश्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी, मैक्स मुलर। बिल्कुल, एकदम फटाफट आंसर दीजिए, एकदम गेसिंग करके, जल्दी, एकदम बिल्कुल सही आंसर, बिल्कुल एकदम राइट आंसर है हजारी प्रसाद द्विवेदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 8 नंबर क्वेश्चन है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ था? हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ था? 1907 ईस्वी में, 1908 ईस्वी में, 1903 ईस्वी में, 1910 ईस्वी में। फटाफट आंसर दीजिए, याद होगा, नहीं तो रिमेंबर कीजिए, एकदम जल्दी। 1907, 1908, 1903, 1910, एकदम वेट कर रहा हूँ, बिल्कुल, हाँ, एकदम सही, बिल्कुल 1907 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सहजात प्रवृत्तियाँ किससे कहते हैं? सहजात प्रवृत्तियाँ किससे कहते हैं? शस्त्रों के पहला ऑप्शन है शस्त्रों के संचयन को, अनजान स्मृतियों को, स्व के बंधन को, उपायुक्त सभी। हाँ, जल्दी आंसर दीजिए। शस्त्रों के संचयन को, अनजान स्मृतियों को, स्व के बंधन को, उपयुक्त सभी। बिल्कुल आंसर, बिल्कुल सही, एकदम, हाँ, अनजान स्मृतियों को देते हैं, नेक्स्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन है नाखून को कौन जिलाया जा रहा है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एकदम साधारण सिंपल क्वेश्चन है। नाखून को कौन जिलाया जा रहा है? मनुष्य। ऑप्शन है मनुष्य, दानव, प्रकृति, पक्षी। तो नाखून को कौन जिला रहा है? एकदम सही आंसर दीजिए। मनुष्य, दानव, प्रकृति, पक्षी, एकदम सही आंसर, बिल्कुल प्रकृति। नाखून को प्रकृति द्वारा जिलाया जाता है। अनाम दास का पोथा था, क्वेश्चन नंबर 11, अनाम दास का पोथा साहित्य किस विधा की रचना है? एक ऑप्शन है एकांकी, उपन्यास, कहानी, उपन्यास, एकांकी, नाटक। पहला ऑप्शन है कहानी का, दूसरा है उपन्यास का, तीसरा एकांकी का, चौथा नाटक का। फटाफट आंसर दीजिए, एकदम, हाँ, बिल्कुल राइट आंसर, उपन्यास का द्योतक है, उपन्यास है अनाम दास का द्योता। अनाम दास का पोथा एक साहित्य की विधा है जो कि उपन्यास है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर क्वेश्चन है, महाभारत क्या है? महाभारत क्या है? उपन्यास है, नाटक है, शास्त्र है, पुराण है? फटाफट आंसर दीजिए, महाभारत क्या है? उपन्यास, नाटक, शास्त्र, पुराण? एकदम, महाभारत क्या है? उपन्यास, नाटक, शास्त्र, पुराण?
बिल्कुल 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 एकदम राइट आंसर पुराण है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि मनुष्य का आदर्श कौन नहीं बन सकता? मनुष्य का आदर्श कौन नहीं बन सकता? भालू, बंदरिया, बाघ, हिरन। मनुष्य का आदर्श कौन नहीं बन सकता? भालू, बंदरिया, बाघ, हिरन। बिल्कुल एकदम से आंसर, बिल्कुल बिल्कुल एकदम। बंदरिया क्यों आदर्श नहीं बन सकती है मनुष्य का? शिक्षक का अर्थ क्या होता है? शिक्षक का अर्थ होता है, शिक्षक का अर्थ होता है क्या? ऑप्शन है साबुन, माहवार, दर्पण, मोम। फटाफट आंसर दीजिए। शिक्षक का क्या अर्थ है? साबुन, माहवार, दर्पण, मोम। एकदम फटाफट जल्दी। बिल्कुल मोम, सॉरी बिल्कुल मोम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर क्वेश्चन है। 15 नंबर क्वेश्चन है क्या नाखून क्यों बढ़ते हैं? निबंध में निबंधकार का कौन सा दृष्टिकोण प्रकट होता है? नाखून क्यों बढ़ते हैं? निबंध में निबंधकार का कौन सा दृष्टिकोण प्रकट होता है? पशुवादी दृष्टिकोण, दानववादी ऑप्शन है, पशुवादी दृष्टिकोण, बी ऑप्शन है दानववादी दृष्टिकोण, सी ऑप्शन है देववादी दृष्टिकोण, डी ऑप्शन है मानवतावादी दृष्टिकोण। फटाफट आंसर दीजिए। सब वादी है बिल्कुल। जो सबसे ज़्यादा जिसके लिए सबसे ज़्यादा काम किया जाता है कौन है? बिल्कुल एकदम गेस कीजिए। हाँ बिल्कुल एकदम मानवतावादी दृष्टिकोण है, मानवतावादी दृष्टिकोण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने साहित्य की किस विधा में लेखन कार्य नहीं किया है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने साहित्य के किस विधा में लेखन कार्य नहीं किया है? 16 नंबर क्वेश्चन है क्या कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने साहित्य के किस विधा में लेखन कार्य नहीं किया है? ऑप्शन है आलोचना, उपन्यास, कहानी, निबंध। फटाफट आंसर दीजिए। एकदम कहानी में इन्होंने नहीं लिखा है, इनके द्वारा रचित कहानियाँ नहीं हैं। एकदम राइट आंसर है। 70 नंबर क्वेश्चन है 70 नंबर कि हिंदी साहित्य का आदिकाल के रचनाकार हैं? एकदम सही आंसर है। हिंदी साहित्य का आदिकाल के रचनाकार कौन है? यतीन्द्र मिश्र, अमरकांत, हजारी प्रसाद द्विवेदी, सुरेंद्रनाथ शर्मा। फटाफट आंसर दीजिए एकदम जल्दी। हाँ एकदम बिल्कुल सही एकदम हजारी प्रसाद द्विवेदी आदिकाल के रचनाकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कामसूत्र किसकी रचना है? कामसूत्र किसकी रचना है? पहला ऑप्शन है महात्मा गांधी का, दूसरा है वात्स्यायन का, तीसरा बिरजू महाराज का, चौथा रामानुजाचार्य का है। कामसूत्र किसकी रचना है? महात्मा गांधी, वात्स्यायन, बिरजू महाराज, रामानुजाचार्य। हाँ एकदम बिल्कुल वात्स्यायन की रचना है। कामसूत्र वात्स्यायन का है। नेक्स्ट क्वेश्चन नाखून क्यों बढ़ते हैं कि निबंधकार कौन है? पता होगा क्योंकि क्वेश्चन रिपीट हो गया आपके पास। ऑप्शन बदले हैं लेकिन क्वेश्चन रिपीट हुआ है। ठीक ओके। तो नाखून क्यों बढ़ते हैं कि निबंधकार कौन है? गुलाब ऑप्शन है गुलाब राय, दूसरा है शांति प्रिय द्विवेदी, तीसरा अशोक वाजपेयी, चौथा हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी कौन है? एकदम सही आंसर हजारी प्रसाद द्विवेदी। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर नख किसका प्रतीक है? नाखून किसका प्रतीक है? मानवता का, पशुता का, ए और बी दोनों? ए और बी दोनों किसका प्रतीक है? जल्दी बताइए। एकदम बिल्कुल पशुता का प्रतीक है। 21 नंबर क्वेश्चन पृथ्वीराज रासो इनका संपादन है?
पृथ्वीराज अशोक किनका संपादन है? ऑप्शन है आपके सामने हजारी प्रसाद द्विवेदी, डी विनोद कुमार शुक्ल, अमरकांत दुबे, स्मितानंदन पंत। हजारी प्रसाद द्विवेदी पृथ्वीराज अशोक किसका संपादन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, विनोद कुमार शुक्ल, अमरकांत दुबे, स्मितानंदन पंत। हाँ बिल्कुल, हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है, हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। क्वेश्चन नंबर 22 है कि किस देश के लोग बड़े बड़े नख पसंद करते थे? किस देश के लोग बड़े बड़े नख पसंद करते थे? ऑप्शन है गौड़ देश, बी कैद देश, सी वाहिक देश, डी गांधार देश। फटाफट आंसर दीजिए। एकदम गौड़ देश के लोग नाखून नख पसंद करते थे। नेक्स्ट 23 नंबर क्वेश्चन है, 23 नंबर है अशोक के फूल किस रचना है? रामधार ऑप्शन है रामधारी सिंह दिनकर, बी विनोद कुमार शुक्ल, सी गुणकार मूले, डी हजारी प्रसाद द्विवेदी, डी हजारी प्रसाद द्विवेदी। ऑप्शन है आपका रामधारी सिंह दिनकर, विनोद कुमार शुक्ल, गुणाकार मूले, हजारी प्रसाद द्विवेदी। फटाफट आंसर दीजिए, फटाफट एकदम जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। एकदम सही सही, बिल्कुल बिल्कुल से एकदम सही आंसर हो गया। एकदम विनोद कुमार शुक्ल, गुणाकार मूले, प्रसाद द्विवेदी, एकदम सही आंसर हो गया। क्या? हाँ, हजारी प्रसाद द्विवेदी आपका राइट आंसर है। हजारी प्रसाद द्विवेदी बिल्कुल सही, एकदम अच्छा कर रहे हो बेटा, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, ये राइट आंसर है। इनमें कौन सी रचना निबंध संग्रह है? इनमें 24 नंबर क्वेश्चन आपका कि इनमें कौन सी रचना निबंध संग्रह है? ए हिंदी साहित्य की भूमिका, बी प्राचीन भारत के कलात्मक विनोद, ना सिद्धों की बानियाँ, डी चारु चंद्र लेख। फटाफट आंसर दीजिए, इनमें कौन सी रचना निबंध संग्रह है? हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित है निबंध संग्रह, जल्दी जल्दी फटाफट। हाँ एकदम प्राचीन भारत के कलात्मक विनोद, बिल्कुल राइट आंसर, प्राचीन भारत के कलात्मक विनोद बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ए रहा, द्विवेदी जी को आलोक पर्व पर कौन सा पुरस्कार मिला? प्रेमचंद पुरस्कार, कुमार आसन पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार। फटाफट आंसर दीजिए। बहुत बड़ा सम्मान है साहित्य के क्षेत्र में, याद कीजिए, बहुत बड़ा सम्मान है साहित्य के क्षेत्र में। जो वो साहित्य की पुस्तकें दी गई है उसमें यह बहुत बड़ा सम्मान है। हाँ बिल्कुल एकदम, साहित्य अकादमी पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। कालिदास की लालित्य योजना किसकी रचना है? कालिदास की लालित्य योजना किसकी रचना है? रामविलास शर्मा, नलिन बिलोचन शर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, अशोक वाजपेयी। कालिदास की लालित्य योजना, फटाफट आंसर दीजिए। रामविलास शर्मा, नलिन बिलोचन शर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, अशोक वाजपेयी। फटाफट आंसर दीजिए, किस रचना है? बिल्कुल बिल्कुल, हजारी प्रसाद द्विवेदी। कालिदास की ललित योजना इन्हीं के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर ये रहा, मनुष्य को नाखून की जरूरत कब थी? जंगली जीवन में। ऑप्शन है मनुष्य को नाखून की जरूरत कब थी? मनुष्य को नाखून की जरूरत कब थी? देखिए ऑप्शन रहा आपका, आपके सामने आपका ऑप्शन रहा ए जंगली जीवन में, बी शिक्षित जीवन में, सी अशिक्षित जीवन में, डी अविकसित जीवन में। फटाफट आंसर दीजिए। एकदम सिंपल क्वेश्चन है, गेस मारिए, मिल जाएगा। एकदम अपने दिमाग को हिलाइए और उसमें से खंगालिए कहाँ गया है। एकदम आ गया ना, बिल्कुल एकदम राइट आंसर, जंगली जीवन में। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर क्वेश्चन ये रहा, असुरों के पास नहीं थे या नहीं थे?
असुरों के पास क्या नहीं थे? विधाएं, शक्ति, युद्ध कौशल, लोहे के अस्त्र, क्या नहीं थे? फटाफट आंसर दीजिए। जो मनुष्य ने बनाया, असुर नहीं बना पाए थे, लोहा। हाँ बिल्कुल राइट आंसर, लोहे के अस्त्र असुरों के पास नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या कौन सी रचना हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है? कौन सी रचना हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है? ए अशोक के फूल, बी माटी की मूर्ति, सी वाणभट्ट की आत्मकथा, हिंदी साहित्य का आदिकाल। कौन सा उनका नहीं है? याद रखिए हजारी प्रसाद द्विवेदी क्या नहीं है नहीं है। याद कीजिए, है वाला अब यहाँ में बोलिए नहीं है, उसमें सर्च मारना है, ध्यान लगाइए। कौन कौन पढ़े थे जीवन परिचय वाला में? हाँ बिल्कुल माटी की मूर्त, तो उनकी रचना नहीं है, मूर्ति नहीं है मूर्त है बिल्कुल राइट आंसर बी, माटी की मूर्त। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर क्वेश्चन आपका ए रहा। आपके स्क्रीन पर ए है कि नखधार मनुष्य किस पर भरोसा करके आगे की ओर चल पड़ा? नखधार मनुष्य, जो नाखून धारण करने वाला मनुष्य किस पर भरोसा करके आगे की ओर चल पड़ा? पहला ऑप्शन है स्वयं पर, दूसरा है बी है देवताओं पर, सी है आसान अस्त्र पर, डी है एटम बम पर। फटाफट आंसर दीजिए। एकदम बिल्कुल सही एकदम बिल्कुल राइट आंसर स्वयं पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ए रहा। नाखून क्यों बढ़ते हैं? निबंध नई पीढ़ी में कैसा भाव जगाता है? नाखून क्यों बढ़ते हैं जो निबंध है नई पीढ़ी में कैसा भाव जगाएगा? इस कैसी कल्पना की गई है? ए सांस्कृतिक आत्मगौरव का, दूसरा ऑप्शन है स्वाधीनता का, तीसरा ऑप्शन है देशभक्ति का, चौथा ऑप्शन है देवत्व का। फटाफट आंसर दीजिए। एकदम से बिल्कुल सांस्कृतिक आत्मगौरव का भाव जगाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ए है 32 नंबर क्वेश्चन है। कितने वर्ष पहले का भारतवासी नाखूनों को जम के संवारते थे? कितने वर्ष पहले का भारतवासी नाखूनों को जमकर संवारते थे? 1000 वर्ष पहले का, 2000 वर्ष पहले का, 500 वर्ष पहले का, 200 वर्ष पहले का। फटाफट आंसर दिए। 4 ऑप्शन आपके पास है, चारों में जो सही आंसर है आप लोग उसका आंसर दीजिएगा और चारों के चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर दिया हुआ है। एक हाँ बिल्कुल 2000 वर्ष पहले, 2000 वर्ष पहले भारतवासी नाखूनों को जम के संवारते थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये है 33 नंबर क्वेश्चन। द्विवेदी जी ने निर्लज्ज अपराधी किसे कहा है? द्विवेदी जी ने निर्लज्ज अपराधी किसे कहा है? नाखून को, चोर को, डाकू को, बदमाश को निर्लज्ज। चोर को भी लज्जा आती है, डाकू को भी लज्जा आती है, बदमाश को भी लज्जा आती है, लेकिन वह कौन सा जिसको लज्जा नहीं आती है? बताइए। नाखून को बार बार काटो फिर भी बेशरम बढ़ जाता है, आज काटो 2-3 बाद पुनः अपनी जगह पे आ जाता है, कितना बेशरम है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर 34 नंबर क्वेश्चन ये रहा। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कहाँ हुआ था? इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि बोर्ड को जन्म, मृत्यु, माँ बाप से ज़्यादा लगा होता है। कहाँ हुआ, कैसे हुआ, इन चीज़ों से बिहार बोर्ड को ज़्यादा लगा होता है। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन है समस्तीपुर बिहार, बी है हाजीपुर, सी बलिया उत्तर प्रदेश, डी वाराणसी उत्तर प्रदेश। फटाफट आंसर दीजिए। हाँ सी बिल्कुल राइट आंसर। वाह क्या कर रहे हैं आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर 35 नंबर क्वेश्चन ये है। क्या देवताओं की राजा कहकर किसको संबोधित किया जाता है?
देवताओं के राजा कहकर किसको संबोधित किया जाता है? ऑप्शन है महादेव को, बी विष्णु को, सी इंद्र को, डी ब्रह्मा को। फटाफट आंसर दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल इंद्र को कहा जाता है, एकदम सही आंसर। ये तो आप लोग को पता ही होगा कि इंद्र देवताओं के राजा कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 36 नंबर, हजारी प्रसाद द्विवेदी की मृत्यु कब और कहाँ हुई? हजारी प्रसाद द्विवेदी की मृत्यु कब और कहाँ हुई? 1970, पहला ऑप्शन है 1979 दिल्ली, 1979 दिल्ली, बी 1984 अजमेर, सी 1989 उत्तर प्रदेश, डी 1994 कानपुर। कहाँ हुआ? कहाँ हुआ? बिल्कुल एकदम 1979 दिल्ली में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन 37 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, और जो कि लास्ट क्वेश्चन भी है आपका ऑब्जेक्टिव का। तो आप इसको करेंगे कि देवेंद्र को मानवों से क्यों सहयोग लेना पड़ा? देवेंद्र को मानवों से क्यों सहयोग लेना पड़ा? पत्थर के अस्त्र होने के कारण, लोहे के शस्त्र होने के कारण, नखास्त्र होने के कारण, लोहे के अस्त्र शस्त्र के कारण क्यों सहयोग लेना पड़ा देवेंद्र को? यानी कि इंद्र को, देवराज इंद्र को मनुष्य से सहयोग क्यों लेना पड़ा? ऑप्शन है आपके सामने, ए पत्थर के अस्त्र होने के कारण, लोहे के शस्त्र होने के कारण, नखास्त्र होने के कारण, लोहे के अस्त्र शस्त्र के कारण। लोहे के अस्त्र शस्त्र के कारण मनुष्य से देवेंद्र को सहयोग लेना पड़ा, जो कि आपके स्क्रीन पर ये है। ओके, इसी के साथ आपका 37 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव कंप्लीट होता है, और आप इसको याद रखेंगे, रिमेंबर करेंगे, और अधिक से अधिक लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, ताकि इसका लाभ सबको मिल सके।